सामाजिक समर्थन रहेगा, हर तरीके से हम आपके साथ रहेंगे। और अगर आप हमको बराबर बुलाते हैं तो हम लोग बराबर आएंगे। अपने पदाधिकारियों से हमारी जरा बात करा दीजिएगा। मैं अभी एक भी व्यक्ति से परिचित नहीं हूँ और मैं भी, मुझे भी शायद कोई जानता पहचानता हो, अगर कोई जानता हो तो हाथ उठा दे। निरंतर मिलता रहता है, उन हाथों को रोक दिया गया। ये बड़े शर्म की बात है। ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए जो हाइडिल विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो इससे इनका ये तरह से उद्योग वाला काम कर रहे हैं कि इनको हटा करके दूसरे का अपॉइंटमेंट करेंगे और दूसरे से रुपया ले करके अपॉइंटमेंट करते हैं। और यही काम इन्होंने इसके पहले भी किया था। इनके मुंह में हराम लग चुका है, इसलिए वो इन लोगों को औद्योगिक अशांति फैलाने के लिए और औद्योगिक अधिनियमों के विपरीत इन लोगों को निकाल दिया गया है। निकालने का भी कोई रूल रेगुलेशन है, आप उस अधिनियम के अंतर्गत इनका छटनी करते, लेकिन इस तरह से निकाल करके आपने ये बहुत घिनौना कार्य किया है। आप लोग कब से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? यहाँ 3 तारीख से हम लोग यहाँ पर धरने पे निरंतर बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि नवागत जिलाधिकारी हैं, वो भी अभी सिस्टम को समझ रहे हैं और समझ करके अभी हमारा भी, चूँकि हम लखनऊ टेल्को में भी चल रहा धरना, उधर हमारा ध्यान था। इधर आए हैं हम सहायक श्रमायुक्त, यहाँ के जो जिले के जनपद के सुप्रीम पावर हैं, हम जा कर के व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलेंगे, नहीं तो इन लोगों के सामने ही हम बात करेंगे। उनके व्हाट्सएप पे भी हमने भेज दिया है। कल ये लोग रात में भेजे हैं, मैंने रात में भेजा है और रात में उन्होंने लगभग 10 बजे सी कर लिया है। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग कोई मांग नहीं, ना हम ग्रेजुटी मांग रहे हैं, ना बोनस मांग रहे हैं, ना इंसेंटिव मांग रहे हैं। हम अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं। हमसे रोजी रोटी से क्यों पृथक किया गया? हमारे ड्यूटी की अखंडता बनाए हुए क्योंकि ये ब्रेक कर रहे हैं, तो कहीं इनकी मंशा ऐसा तो नहीं है कि ग्रेजुटी न देना पड़े। एक नियम है कि 5 साल के बाद ग्रेजुटी के हकदार हैं, पेंशन के हकदार हैं, तो लाओ इनके सेवा को हम खंड में कर दें। ये अखंड सेवाएं बहाल करें, सबसे पहली मांग यही है। इसके बाद और मांगे। जिस प्रकार खेत के लिए किसान का होना बहुत ही जरूरी है, सीमा पर अगर सैनिक नहीं खड़ा होगा तो सीमा की सुरक्षा कैसे होगी? ठीक उसी प्रकार अगर ये संविदा कर्मी बिजली विभाग में नहीं रहेंगे तो आखिर निर्बाध बिजली मिलेगी कैसे? इन समस्याओं को समझना और इनका निवारण होना अति आवश्यक है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि हमारे संविदा कर्मी जो बाराबंकी में बिजली विभाग के निकाले जा रहे हैं या इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, इनकी रोजी रोटी छीनी जाए, बल्कि इनको संविदा से लेकर के रेगुलर किया जाए।